स्कूल ओनर्स एंड प्रिंसिपल्स टू लर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड सही है। ऐसा क्या हुआ कि इस कंपेन ने घर घर में म्यूचुअल फंड पहुंचा दिया। घर घर में रिक्शे वाला, ऑटो वाला, आपका ड्राइवर, आपकी दीदी जो आपके घर में काम करती है, आपके ऑफिस का ऑफिस बॉय, सब म्यूचुअल फंड करने लगे। टैग क्या था? म्यूचुअल फंड सही है। क्या ऐसा कुछ स्कूल ओनर्स एंड प्रिंसिपल्स कर सकते हैं? डमी स्कूल गलत है? क्या ऐसा कुछ? टैगलाइन आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ करना पड़ेगा। एक चीज जान लीजिए, पहले इंडस्ट्री बचेगी, फिर आपका स्कूल बचेगा। इंडस्ट्री को एक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कूल इंडस्ट्री की है, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरी बात किसी और को पता ना चले, मैं जो कर रहा हूं ये मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी है। आपकी स्ट्रेटजी आपके स्कूल के लिए हो सकती है, लेकिन एजुकेशन के लिए, स्कूल सिस्टम के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर स्कूल ओनर्स एंड प्रिंसिपल्स इकट्ठे नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। इंडिया से गुटखा तंबाकू खत्म हो चुका है एज पर द रूल, एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहां गुटखा तंबाकू खत्म है? आप देखिए अपने आसपास, देखेंगे तो समझ पड़ेगा कि एक कुछ मीठी सुपारी करके टांगा होगा, और जब लोग जाके वहां मांगते हैं तो उनको अंदर से एक निकाल के एक पैकेट उसके साथ दे देते हैं। इंडिया में स्कूलों के आसपास सिगरेट विगरेट बिकना, अब वाइन बिकना, ये सब मना है। आप देखें जरा, क्या ये सब 18 साल 25 साल के रूल्स है कि इसके नीचे वाले को सिगरेट नहीं देना, इसके नीचे वाले को वाइन नहीं देना, शराब नहीं देना, क्या ये सब हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी इंडस्ट्री में पैसा है उस इंडस्ट्री को सरकार नहीं खत्म कर सकती। जब हमें पता है हमारे बॉर्डर्स पे हर जगह कोस्ट गार्ड लगे हुए हैं, आर्मी लगी हुई है, तब भी अफीम इंडिया में आ रही है और बिक रही है, और आप सोचते हैं कि जो चीज अंदर है उसको सरकार बंद कर देगी, करवा पाएगी। क्या मतलब, कल्पना क्या कर रहे हैं आप? आपकी सोच ही गलत है। स्कूल ओनर्स एंड प्रिंसिपल्स को इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एक होना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें आप ओनर्स इकट्ठे हों, बात करें, चर्चा करें? मैंने देखा है 4 म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के लोग एक साथ आके बात करते हैं, उसका ब्रॉडकास्ट होता है, पेरेंट्स तक पहुंचता है। मैंने नहीं देखा 4 प्रिंसिपल्स को एक साथ बात करते हुए, और करते भी है तो किसी अवार्ड फंक्शन में जाके करते हैं जो वही सुनते हैं या कुछ टीचर सुन लेते हैं। कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 10 प्रिंसिपल्स बैठे और पेरेंट्स उस बातों को सुने, बच्चे उन बातों को सुने? क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स आप क्रिएट कर रहे हैं? अगर आप ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूं प्रिंसिपल्स, एजुकेशनिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं वो एक एजुकेशनिस्ट का काम है, लेकिन जो आपको करना है वो एक बिजनेसमैन का काम है। दोनों में अंतर बहुत है। आपको करना पड़ेगा, आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। आपके सामने एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, दानव खड़ा है। उस दानव से सरकार, सीबीएसई, आईसीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपकी कल्पना है कि आपको बचाएगी, कुछ रूल बनाएगी, उससे आप बच जाएंगे। कल्पना है, ये कल्पना है, ये कभी पूरी नहीं होगी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा। अपने शहर के टीचर, सहोदया, केवल नाम के लिए सहोदया ना करें, इकट्ठे हो सहोदया के लोग, और एक चीज सब मिलकर अपने ऐड में, जब स्कूल का ऐड निकालते हैं, आप अपने बिल्डिंग के बारे में लिखते हैं, अपने स्विमिंग पूल के बारे में लिखते हैं, अपने बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में लिखते हैं, वहां पे लिखिए 4 लाइन डमी स्कूल्स के बारे में, उसके रिपरकशन के बारे में, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। आप कुछ स्टोरीज बना के डालिए, कुछ आप अपने, कहते केस स्टडीज डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको इसकी अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, घर घर फैलानी पड़ेगी, और वो एक साझा प्रयास होगा। साझा प्रयास। आप सोचे मैं अपने स्कूल के 10th के बच्चों को बुला के समझा के और ये काम कर पाऊंगा? प्लीज 10-5 उसमें से रोक लेंगे। इंडस्ट्री जितनी ग्रो करेगी, आपकी प्रॉब्लम उतनी ही मल्टीप्लाई होती जा रही है। इस प्रॉब्लम से बचना है, आपको एक होके
एक्स म्यूचुअल फंड सही है या वाई म्यूचुअल फंड सही है की बात नहीं करना, म्यूचुअल फंड सही है। उसी तरह स्कूल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करनी पड़ेगी। और आपको अपने साथ नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ नहीं जो स्कूल के आपके हैं, समाज के साथ बात करनी पड़ेगी। समाज के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा, उस फंड के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे पछताएंगे। एक चीज और, अगर आप कहते हैं स्कूल सही है तो एक चीज और ध्यान रखिए, क्या आपका फिजिक्स का टीचर ये तो नहीं कि सीबीएसई पढ़ा रहा है और जब कोई बच्चा जेई का क्वेश्चन लेके आता है कहता है इसमें टाइम मत वेस्ट करो, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। नीट का क्वेश्चन लेके आ रहा है कहता है इसमें टाइम मत वेस्ट करो, इसमें बाकी बच्चों का ये नहीं आता है। प्लीज, हम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एनसीईआरटी का वो कंसेप्ट जो जेई में आ सकता है, जो नीट में आ सकता है, जिस डीप पे जा सकता है, उसे हमें नहीं पढ़ाना है। ये लॉजिक, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अपने टीचर्स को बोलिए जब वो असाइनमेंट बनाते हैं, एवरेज के लिए बनाते हैं, ब्राइट के लिए बनाते हैं, जेई के लिए बनाएं, नीट के लिए बनाएं, और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दें, करवाएं, एश्योर करें कि बच्चे कर रहे हैं। अगर आपका स्कूल का टीचर उनकी हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, आपका स्कूल का टीचर नहीं बताएगा कि हाँ जी आईआईटीज की रैंकिंग क्या है, कौन से आईआईटी में किस परसेंटेज पे, किस परसेंटाइल पे, किस रैंकिंग पे जाओगे, कौन सा ब्रांच अच्छा है, तो बच्चा कहीं ना कहीं मार्केट में जाएगा। और जब मार्केट में जाएगा तो फिर आप कहोगे बदतमीज स्कूल खेल रहा है। प्लीज अपने टीचर्स को ट्रेंड करें, अपने टीचर्स को बताएं कि इंडिया में बीबीए कहां से हो सकती है, क्या जाने का तरीका है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, रैंकिंग क्या है, 5 IIM है तो नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 2 पे कौन आता है, कितने मार्क्स में नंबर 1 वाले पे हो जाएगा, कितने मार्क्स में नंबर 2 वाले पे हो जाएगा। एक एक चीज आपके कॉमर्स के टीचर को पता होना चाहिए। नहीं तो अभी तो आप साइंस में देख रहे हैं, मैं तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी डमी होता हुआ देख रहा हूं विद स्टार्टिंग ऑफ सीयूईटी। प्लीज अब देर ना करें, स्टार्ट करें, आज करें। जितनी जल्दी करेंगे उतना खुश रहेंगे। नमस्कार।